क्लास 9th। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है काव्य खंड से, कबीरदास जी का चैप्टर है साखियाँ। इसमें फर्स्ट जो साखी है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है ऑडियो में, और उसकी पिक क्लिक करके सेंड कर दी थी व्हाट्सएप में। ये सेकंड साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। यानी कि इस पद में, इस साखी में कबीरदास जी कबीरदास जी ने संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया है। जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी भी दूसरे मनुष्य को उसकी जाति, धर्म या काम के लिए नीचा नहीं समझता है। यानी सबको वो समान भाव से देखेगा और हर मनुष्य से समान प्रेम करेगा। यानी सभी एक दूसरे से समान रूप से प्रेम करेंगे, किसी को भी भेदभाव की भावना से नहीं देखेंगे। कवि के अनुसार जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश इत्यादि यानी कि एकदम जेलसी जैसी भावना, बुरी भावना नहीं होती है। साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो नीची जात, दूसरे धर्म का व्यक्ति या अछूत व्यक्ति भी प्रेम का पात्र बन जाता है। इस तरह पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में दो सच्चे भक्तों का मिलन होना बहुत ही दुर्लभ है। इस साखी में कबीरदास जी ने हमें ये बात बताई है। अब नेक्स्ट साखी है, अब थर्ड साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है इस साखी में। कि मतलब निंदा मतलब बुराई पर ध्यान मत दो, सिर्फ आप ज्ञान के मार्ग पर चलो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। उनके अनुसार जब हाथी चलते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हाथी चलता अपनी मस्त चाल में, मदमस्त चाल में, है ना, किसी गली मोहल्ले से गुजरता है तो गली के कुत्ते उसको व्यर्थ ही यानी बेकार में ही भौंकना शुरू कर देते हैं, यानी उसके पीछे भौंक के भागते हैं। लेकिन भौंकने से क्या हुआ? कुछ नहीं होता है। हाथी उनकी परवाह किए बिना ही स्वाभाविक रूप से सीधा अपने मार्ग में चलते जाता है, यानी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये छोटा सा कुत्ता अगर भौंक रहा है तो हाथी अपनी मस्त चाल में कोई बदलाव नहीं करता है। नहीं बोलते हैं हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, ऐसे कुछ कहावत भी है। अब ये थोड़ा इसमें ठीक इसी तरह कवि कहना चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस समाज की निंदा पर की परवाह किए बना, यानी अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होना, यानी अपने जो भी आप करना चाहते हो उसको पाते जाओ और जो समाज की जो बुराई है उसकी परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहें। कबीर जी के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे तो जो साधारण मनुष्य के लिए हो या फिर सबसे अलग हो, यानी जो एक साधारण मनुष्य होगा या सबसे अलग मनुष्य होगा, अगर वो भी ये काम शुरू करेगा तो लोग क्या करेंगे? बुराई करेंगे। बोलते हैं ना कि है ना, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आपके जो आसपास पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिनसे आपका क्या मनोबल कमज़ोर हो जाएगा, आपको डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन आपको पॉजिटिव होकर वो काम करते जाना है। इसीलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों को अनसुना करके, यानी सुनना नहीं है उनकी बातें। ऐसा नहीं है कि अरे यार ये तेरे से नहीं हो पाएगा, तू क्या कर रहा है, छोड़, ऐसे करके फिर आपने सोचा अरे हाँ यार ये काम मुझसे नहीं होगा, तो ऐसे करके बैठना नहीं है। चाहे लोग लाख कहें कि ये काम तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आप उसको लक्ष्य मानकर उस काम को करते जाओ, सफलता ज़रूर मिलेगी। लोग आपका मनोबल कम करेंगे, आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, है ना, डिमोरलाइज करेंगे। आप अपना मनोबल ऊंचा करके अपने कर्म पर ध्यान दो, यानी निरंतर अपने काम करते ही रहो। तो ये दोनों जो साखियों के अर्थ हैं, इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। अगर इस वीडियो में क्लियर नहीं दिखेगा तो मैं इसको आपको पिक सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप में। इस वर्क को कंप्लीट करो। ओके।